कि इंडिया जो है वो कश्मीर भी ले गया पाकिस्तान का। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने। ठीक है, तो वो भी ले जाएगा, क्योंकि इंडिया के पॉलिटिशियन जो हमारे मोदी सरकार उधर चल रही है वो बहुत तगड़ी है इस टाइम। ठीक है, तो वो अगर कश्मीर ले सकती है तो वो उधर से वो भी ले सकती है। चाइना को जरूर लॉस होगा, क्योंकि उनके पास जितनी कंट्रीज आएंगी, वो एक असल में ना अल्कोहलिक जिसको कहते हैं कंट्री थी, लेकिन वो अपने आप को सबसे ज्यादा डेवलप करने वाली कंट्री में से अब एक है। तो चाइना को मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, इन द एशिया कंसीडर किया जाता है, तो डोंट यू थिंक सो कि उनको तो और ज्यादा जमीन चाहिए, तो वो अगर उनके पास से भी जाती जा रही है तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि उनका लॉस है। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? ये नाम लगा के घूम रहे है तू। बात है कि ये तो हम पॉलिटिशियंस का देख रहे हैं, जो उधर रहते हैं हम उनके बारे में तो नहीं सोच रहे कि वो किधर रहना चाह रहे हैं, वो किस गवर्नमेंट के अंदर आना चाह रहे हैं। जैसे कश्मीरियों के साथ किया, वो उनसे कोई पूछता नहीं है। तो ये अगर मेरे ख्याल से अगर उनसे पूछा जाए ना, तो इसका ज्यादा अच्छा फैसला किया जा सकता है, ना कि पॉलिटिशियंस। How will come prosperity in Pakistan? What do you think? जस्ट वेट, इंग्लिश में करेंगे उर्दू? इंग्लिश में नहीं, सॉरी, क्योंकि वो होगी। आप मुझे फिक्रा बता दें, मैं आपको। ओके, और आने वाले टाइम में अगर वो लद्दाख इंडिया को मिल जाता है तो आने वाले टाइम में आपको लगता है कि हमें भी मिलिट्री सोर्सेज को यूज करते हुए दोबारा एक दफा फिर से कोशिश करनी चाहिए कश्मीर के लिए? करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए हम भी। जी जी बिल्कुल, हमें ट्राई अभी भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, हम उनसे अभी भी कश्मीर ले सकते हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। लेकिन बस गवर्नमेंट हमारी ऐसी है कि वो कहती है ना कि आने दो जाने ना दो, तो ठीक है, वो वैसे आ रहे हैं, उनको वो कोई भी इशू हो, लद्दाख का है या वो चाहे कश्मीर का है, चाहिए तो ये कि मतलब कि ना लड़ाई झगड़े ना हो, कोई रुको जरा सबर करो भी ना हो, क्योंकि ऐसे जानी नुकसान भी काफ़ी होता है और माली नुकसान भी काफ़ी होता है, और उधर के लोगों को काफ़ी मुश्किलें पेश आती है। जैसे आप कश्मीर में देख ले, रिसेंटली इतने लोग शहीद हुए हैं। चल झूठा। ऐसे लद्दाख में भी ऐसे सीन चल रहा होगा। Wait a minute. Who are you? सर, ये तो टट्टी है। तो मेरा तो यही है कि लद्दाख और जो चाइना का आपस में इशू है वो क्लियर हो, चाहे वो भारत के चाइना का इशू है या पाकिस्तान और इंडिया का इशू कश्मीर है। तो मेरा तो यही कहना है कि वो इशू ओके, इसके लिए पहले 13 मीटिंग्स, बड़ी मीटिंग्स जो है ऑलरेडी रखी जा चुकी हैं, जिनमें इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, और इस दफा कश्मीर जो इंडिया। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। वो बहुत जोशो खरोश से इस चीज की तरफ बढ़ रहा है। उनको लगता है कि 14वीं मीटिंग में उन्होंने जो इस लेवल पे आकर ऑर्गेनाइज करवाई है कि ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा उनका, वो बहुत पॉजिटिव इसका जो है ना वो देख रहे हैं, इम्पैक्ट अपने ऊपर आता हुआ। तो आपको क्या लगता है, क्या उनकी ये होप जो है उन्होंने लगाई हुई ये कायम रहेगी या नहीं? इंडिया को, चाइना को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा या नहीं? क्योंकि वो लैंड बेसिकली इंडिया का है, जिसपे हुकूमत जो है इतने टाइम से चाइना कर रहा है। देखें, ये तो कश्मीर भी तो पाकिस्तान का है, हुकूमत तो इंडिया कर रहा। तब अबे साले रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। लेकिन ये है कि मेरा तो यही कहना है कि रिजॉल्व हो जाए ये इशू, बाकी अब देखें क्या बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इशू रिजॉल्व हो जाता है तो क्या उसके बाद आपको लगता है कि इंडिया जो है वो अपने ताल्लुकात और बेहतर करेगा दोबारा चाइना के साथ, या चाइना जो है उनको जमीन देने के बाद इंडिया से कभी ताल्लुक रखना दोबारा पसंद करेगा? जी जाहिर है, अगर ऐसा कुछ होता है, अगर वो क्लियर हो जाता है ये, तो फिर जाहिर है उनके ताल्लुकात और अच्छे होंगे, मजीद अच्छे होंगे, मुझे तो ये लगता है। क्योंकि ऐसा भी होता है ना, हमने किसी की चीज खींची हुई और वो वापस ले ले, तो फिर उसके बाद चीजें और खराब होने लग जाती हैं। यार तुमने वापस ले लिया, अपना बात करना। देखें, ये जोर जबरदस्ती से नहीं ले रहे, ये एक बैठ के बातचीत करके ले रहे हैं। ऐसे कोई भी चीज लें तो वो इशू क्लियर ही होते हैं, आगे मजीद बढ़ते नहीं। अच्छा, ऐसे इश्यूज को अगर रिजॉल्व इस तरीके से किया जाए तो क्या वो चीजों को खराब होने से बचा सकते हैं? जी काफी हद तक। व्हाट डू यू
थिंक कि अगर पाकिस्तान अपने इश्यूज को उनके उस पे चलते हुए, एक पाथवे पे चलते हुए अपने इश्यूज रिजॉल्व करे, फॉर एग्जांपल जैसे कश्मीर का इशू चल रहा है, तो इसी तरह जो है मिलिट्री की और कॉन्फ्लिक्ट मीटिंग्स और ये सब कुछ रखा जाए, तो क्या आपको लगता है कि ये एफर्ट पुट करने से हम भी वो चीज वापस गेन करने की होप रख सकते हैं, जिस तरह इंडिया होप रख के जा रहा है चाइना के पास? कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। देखें, ये एक होप ही है, अगर बंदा रख ले, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान का जो इशू कश्मीर है वो हल होना चाहिए। उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। और उधर जो कश्मीरी लोग हैं उनको भी बहुत इशू आ रहे हैं, तो हमें भी ये होप रखनी चाहिए, हमें भी ऐसे काम करने चाहिए कि ये रिजॉल्व हो। तो हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। वो रिजॉल्व तो होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, आपका जितना मर्जी बड़ा डिस्प्यूट हो, वो विदाउट एनी राइवलरी उसको रिजॉल्व करना चाहिए। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। ठीक है, उसको रिजॉल्व करना चाहिए थ्रू। व्हाट डू यू थिंक कि अगर वो इशू रिजॉल्व हो जाता है और लद्दाख इंडिया के पास आ जाता है, तो चाइना उस चीज से कितना अफेक्ट होगा? देखिए, ऑब्वियसली जैसे कश्मीर हमारा हिस्सा है, तो अरे यार, इसकी शक्ल देखकर ना मुझे इस पे बहुत दया आती है, लेकिन जैसे ये मुंह खोलता ना बहनचोद, इतना गुस्सा आ जाता है मुझे, मेरा मन करता है आकाश में जाकर फट जाऊं बहन। लद्दाख जो है वो चाइना का हिस्सा है। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? अगर आप एक बंदे से उसका हिस्सा ले रहे हो, तो वो तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने? ओके, और इंडिया को उसको लेने से क्या बेनिफिट होगा? अब वो तो इंडिया खुद ही बता सकता है ना। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब वो इतनी इन डेप्थ तो हमें पता नहीं, हो सकता उनको कोई बेनिफिट हो ना हो, वो फिजूल में कर रहे हो। उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। हो सकता है उनको फिजूल में 14 मीटिंग्स का अरेंजमेंट। आपको नहीं लगता कि कोई भी कंट्री ऐसी एफर्ट नहीं करेगी? ऑब्वियसली मैं वही तो कह रही हूँ कि मुझे आइडिया नहीं है। हो सकता, कई दफ़ा देखें, कई लोग होते हैं जो कि जेलसी में आके कुछ कर लेते हैं, कई लोग होते हैं उनको कोई ना कोई बेनिफिट होता है, हिडन बेनिफिट, और वो नहीं। ओके, डोंट यू थिंक सो कि अगर इंडिया को मिल जाता है, इंडिया को लद्दाख मिल जाता है इतनी एफर्ट करने के बाद, क्योंकि इस दफ़ा बहुत पॉजिटिविटी के साथ जा रहे हैं और उनको बहुत होपफुल है और बहुत श्योर है कि इस दफ़ा हम लेकर ही आएंगे, तो डोंट यू थिंक सो कि अगर पाकिस्तान इस चीज को हम देखते हुए कहें, तो पाकिस्तान मिलिट्री को भी ऐसे एक्शंस लेने चाहिए, ऐसे स्टेप आउट करना चाहिए फॉर कश्मीर? हाँ भाई, क्यों नहीं कर रहे? कश्मीर के लिए हमने काफ़ी स्टेप आउट किए। ऑब्वियसली हमारी जो गवर्नमेंट है, ये पीटीआई ने तो थोड़े स्टेप उठाए हैं, लाइक कश्मीर का मसला उठाया था उन्होंने यूएन में भी। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। लेकिन पिछली जो हमारी गवर्नेंस थी, उन्होंने कश्मीर का मसला नहीं उठाया, और उनको उठाना चाहिए था, उन्होंने हमें लेट डाउन किया। और हाँ, मैं आपके पॉइंट से एग्री करती हूँ, पाकिस्तान को और भी कोशिशें करनी चाहिए। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमारी अब की गवर्नमेंट से मैं थोड़ा सेटिस्फाइड हूँ कश्मीर के मसले पे, थोड़ा कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन और होनी चाहिए। इस कंट्री का एंड एंड यही होना चाहिए कि रिजॉल्व हो लेना चाहिए, रिजॉल्व हो जाना चाहिए। और अगर ये रिजॉल्व हो जाता है, तो क्या इंडिया के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी? है बहुत बड़ी, 100% बनेगी। 100% अचीवमेंट। और चाइना कितना डिसअपॉइंट होगा इस बात? 0% या 50-50। क्यों? उनको तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होना चाहिए, उनके पास एक लैंड जा रही है। फॉर G20 ने इस वक्त जो गरीब तरीन ममालिक हैं, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए कर्जे का अनाउंसमेंट किया, और उसमें ये जानकर हैरत भी होती है, तकलीफ भी होती है कि पाकिस्तान इसके लिए क्वालिफाई कर गया। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई जमीन का हिस्सा है, हमारे पास कश्मीर आ जाता है, तो कितने ज़खायर हमें मिल जाते हैं, कितनी नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिल जाते हैं। ये तो फिर पाकिस्तान के लिए बेनिफिट होगा और उनके लिए नहीं होगा, नॉन बेनिफिट होगा। और डू यू थिंक कि इस इशू के बाद हमें ये सोचना चाहिए कि इंडिया ने अगर ये करके वो हासिल कर लिया, तो हमें भी कोई ऐसा मिलिट्री स्टेप लेना चाहिए जिसके बाद हम भी कश्मीर को गेन कर सकें? जब एक सुअर कीचड़ से लिपटा होता है, तब भी वो सुअर होता है, और जब वो सुअर सफा चट बैठा हो, तब भी वो सुअर ही होता है। वंस अ सुअर ऑलवेज अ सुअर। बिल्कुल लेना चाहिए ऐसा कोई स्टेप जिससे हम कश्मीर को अपनी तरफ ले ले, और मतलब वो हमारा कंट्री में आ जाए, तो हमें कोई ना कोई ऐसा स्टेप लेना चाहिए पाकिस्तान। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।
ओके और अदर देन दैट अगर हम लोग इंडिया जो है उस चीज़ को ले लेते हैं तो डोंट यू थिंक सो कि इंडिया को ये बात भी सोचनी चाहिए कि जितनी एफर्ट उन्होंने लद्दाख को लेने के लिए पुट किया चाइना से, उन्हें हमें कश्मीर के लिए वो चीज़ ज़्यादा आसान कर देनी चाहिए, क्योंकि जब कोई इंसान खुद किसी चीज़ से गुजरता है तो उसको बेहतर उनको डबल करनी चाहिए, ज़्यादा एफर्ट करनी चाहिए कश्मीर को लेने के लिए, उनको डबल कौन है ये लोग, कहां से आते हैं एफर्ट करनी चाहिए। पाकिस्तान कि अगर एक चीज़ हमारे से रिजॉल्व नहीं हो रही तो कोशिश तो यही होगी कि वो आज इशू रिजॉल्व हो जाए। क्यों खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।